नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। जम्मू में आज से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है और ये वीकेंड लॉकडाउन का इनिशिएटिव लिया था नेहरू मार्केट वेयर हाउस फेडरेशन ने, जिन्होंने 2 दिन पहले ये ऐलान कर दिया था कि कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए वो वॉलंटियरली तौर पर वीकेंड लॉकडाउन करेंगे। साफ तौर पे इसलिए क्योंकि जो भीड़ है, जो रश है, वो थोड़ा कम हो सके और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स लगातार एक दूसरे से लोग बनाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं उसका फॉलो नहीं हो पाता है, उसको देखते हुए वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने ये इस चीज़ का ऐलान लिया था कि वो वीकली लॉकडाउन लेंगे और ये आज से शुरू हो गया है। और हर हफ्ते के अंत में यानी कि शनिवार और रविवार को ये वीकेंड लॉकडाउन वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन जो है नेहरू मार्केट वो लेगा। इसका असर साफ तौर पे आज देखने को आ रहा है। यहाँ पर तमाम जितने भी ट्रेडिंग शॉप्स हैं सभी बंद हैं, कोई भी नहीं खुली है। तमाम जो दोनों जो गेट हैं, जो मेन गेट हैं वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के, वो भी बंद हैं। कोई ट्रक्स नहीं आ रहे हैं, कोई माल नहीं उतर रहा है, कोई भी यहाँ पर मूवमेंट इस तरह की नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ पर कोई काम चल रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में तमाम दुकानें बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है और ये वॉलंटियरली तौर पर एक अपने मेंबर्स के सुझाव पर वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने ये निर्णय लिया था। आपको मैं बता दूं कि साफ तौर पर वेयर हाउस से तमाम जम्मू कश्मीर के ज़िलों में माल जाता है और देश भर से यहाँ पर माल आता भी है, चाहे वो दक्षिण भारत की बात करें, पश्चिम भारत की, या फिर पूरे भारत भर से यहाँ पे माल आता है। लेकिन आज तमाम मार्केट शॉप्स बंद हैं और उसका असर वेयर हाउस में जो रश है उसमें साफ तौर देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल कहें कि कोई भी इस तरह का व्यापारी, कोई भी इस तरह का शख्स जो कि सामान लेने के लिए आता हो, सिर्फ ये आपको वही गाड़ियाँ जाती हुई दिखेंगी जो कि अमूमन यहाँ से गुजरती हैं, उनका कोई रुकने का सरोकार नहीं होता। उसके साथ ही पूरे देश में आज कोरोना का जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी जो है वो 3 लाख से पार कोविड के केसेस देखे गए, जहाँ पर 3,46,786 केसेस पूरे भारत भर में आए हैं। तीसरा दिन है, लगातार 3 लाख के पार केसेस गए हुए हैं और 2624 लोगों की मौतें हुई हैं। कई स्टेट यूटीज़ में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की जो देखा जा रहा है कि केसेस आ रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज पाई जा रही है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अब जो खबरें समाचार आ रहा है वो दिल्ली से भी आ रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कल का जो एक आंकड़ा था वो एक बहुत बड़ा था। मौतों के हिसाब से देखा जाए तो कुल 13 लोगों की मौत जम्मू डिवीज़न से हुई थी और 6 लोगों की मौत कश्मीर डिवीज़न से हुई थी। कुल 19 मौतें हुई थी और लगभग 1950 से ज़्यादा केसेस आए थे। एक और जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि तमाम SOPs का पालन हो, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि सावधानी बरतनी चाहिए भीड़ को कंट्रोल करने में, और जो मेडिकल सप्लाईज़ है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे, उसको लेकर भी तमाम हिदायतें जो हैं उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कल का दिन जम्मू शहर के लिए, जम्मू डिवीज़न के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 13 लोगों की मौतें होती हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल भी कोविड के स्पाइक में जबकि पीक पर था तो इतनी ज़्यादा मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया था। हालांकि ये जो केसेस हैं ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताते हैं जो दूसरा जो स्ट्रेन है ये कोविड का, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर लोग ख्याल नहीं रखेंगे, लाइटली लेंगे कोविड को, तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो अपने सोसाइटी को, अपने परिवार वालों को भी ख़तरे में डाल सकते हैं। तो सबको हिदायतें लेनी है। हालांकि बाज़ार में जो जम्मू के अलग अलग बाज़ार है, अलग अलग मार्केट्स हैं, उसके लिए जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ऑल्टरनेट डेज पे जो बाज़ार खोलने के जो हैं संकेत दिए थे और उसके तहत बाज़ार खुल भी रहे थे। लेकिन वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन जो कि एक बड़ी कहें कि मंडी है, यहाँ से थोक का सारा सामान तमाम ज़िलों में जाता है, दूर दराज तक, यहाँ से लद्दाख भी जाता है, यहाँ से कश्मीर भी जाता है, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, बनी बसोली, हर ओर जाता है। तो यहाँ पर बंद होना साफ तौर पर एक संदेशा है बाकी मार्केट्स को भी कि अगर कोरोना में कमी लानी है, कोरोना केसेस में कमी लानी है, तो इस तरह का इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। सरकार के ऑर्डर्स का इंतज़ार ना करें। अगर लगता है कि बाज़ारों में भीड़ कम नहीं हो रही है और लोग नहीं SOPs का पालन कर रहे हैं, तो वॉलंटियरली तौर पर मार्केट्स को इस चीज़ का ख्याल खुद से देना होगा। और इसी के तहत आज से वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था और वो उसका असर साफ तौर पर दिख भी रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर कोई मूवमेंट उस तरह से नहीं है, कामकाज की कोई काम नहीं हो रहा है
और आने वाले जब तक एक स्पाइक रहेगा, जब तक केसेस में बढ़ोतरी रहेगी, तब तक ही ऐसे वीकेंड लॉकडाउन चलता रहेगा। हालांकि अगर शहर की बात करें, शहर में वीकेंड लॉकडाउन नहीं है। कल का दिन जो इतवार का दिन है, बाज़ार बंद रहेंगे। इस तरह भी जो संडे को मैक्सिमम मार्केट्स बंद रहती हैं, लेकिन कल लॉकडाउन रहेगा। और केसेस जो बढ़ रहे हैं उस पर निगरानी सरकार भी रखे हुए है और कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में शिफ्ट बदला गया है। वहाँ पर मॉनिटर वॉच किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो केसेस हैं और केसेस ना बढ़े और वहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपरली चलती रहे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये पूरा क्या कि पूरा, मैं दीपक जी भी यहाँ पर हैं, यही मैं उनसे बात भी कर लेते हैं। वो मुआयना करने के लिए आए थे। वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ खुद भी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं चेक करने के लिए कि किस तरह का पूरा माहौल है। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह हमने वीकेंड का अनाउंस किया था, तो मैं समझता हूँ मेरे सारे व्यापारी गण जो है आज उस आदेश का पालन किया है। आज हमारा जो मकसद है वो इतना ही है कि हम किस तरह कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसमें सरकार का किस तरह से साथ दें, उसी के तहत हमने वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आप देख रहे हैं कि आज सारा बंद है। और मैं समझता हूँ जो हम कोविड-19 की जो दूसरी वेव को हम जल्दी तोड़ पाएंगे और ख़त्म कर पाएंगे। हालात जो हैं जिस तरह के हमारे स्टेट के बने हुए हैं, तो और हमने इतना ही काम किया है। अपने जो 7 दिन का काम है उसको हम 5 दिन में ही करेंगे। और हमारी जो जिम्मेवारी है अपने व्यापारियों को बचाना है और अपने लेबर के परिवार को बचाना है और ख़ासकर आम जम्मू की जनता को बचाना है। तो उसी के तहत हमने वीकेंड लॉकडाउन किया था। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने वॉलंटियर तौर पे वेयर हाउस के मेंबर्स ने ये सुझाव दिया और आप लोगों ने इस चीज़ पर फोकस भी किया और वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया, इसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। बाकी एसोसिएशन मार्केट्स को भी इस कदम पे अब चलना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऑर्डर का इंतज़ार करने के बजाय अगर खुद ही इस तरह के इस चीज़ों पर अमल किया जाए तो ज़्यादा हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बात उठाई है। हम सबको उसमें आप भी भागीदारी आते हैं। और आप देखो कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है वो किस तरह काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले किस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे जो एसेंशियल सप्लायर के फ्रंट लाइन वर्कर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इस समय आपदा की घड़ी है, मतलब कि एक मुश्किल घड़ी में हम सबको साथ देना है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, हम सबको बाहर आना है। अगर हमें कहीं लगता है कि जिस तरह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है तो हमें खुल के बाहर आना चाहिए और ऑक्सीजन देनी चाहिए। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो राशन देना चाहिए, अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाई देनी चाहिए। मतलब कि हम सब समाज का फर्ज है इस समय हम खुल के बाहर आए। ये आपदा की घड़ी है और हम सब ने खुल के बाहर आना है। और आपके माध्यम से सारे व्यापारीगण से कहूँगा कि इस समय काम का इतना नहीं ध्यान देते हुए समाज का ध्यान देना है, ताकि हम इस घड़ी से बाहर निकलें और हमारे घर में खुशियां आए और जम्मू के लोग जो हैं सुनहरा पल दे सकें। वीकेंड लॉकडाउन से कुछ माल में इफेक्ट तो नहीं पड़ा? अगर हम बाजारों की बात करें, करियाना भी, उसमें कभी कमी तो नहीं आएगी कोई? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पर्याप्त रूप से स्टॉक जो है अपने होलसेलर को दिया हुआ है। और ये बेसिकली एक सेंटर है, बिजनेस का सेंटर है। और यहाँ से तकरीबन जम्मू प्रोविंस के लोगों की सप्लाई जाती है और कश्मीर प्रोविंस के लोगों की सप्लाई जाती है, लद्दाख में सप्लाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और हमें ये देखना है इस समय हमने जम्मू के लोगों को कैसे बचाना है। और आपके माध्यम से ये भी पूरी जनता से अपील करूँगा, हमने पर्याप्त रूप में हर एक को स्टॉक दिया है और हमारे वेयर हाउस के अंदर 2 महीने का स्टॉक जो है कम से कम पड़ा हुआ है और किसी को भी कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, ना ही कोई ऐसी बात है। लेकिन हमने इस समय दुख की घड़ी के अंदर जम्मू के लोगों की जान बचानी है और इस बीमारी से हमने दूर निकलना है। और खासकर जम्मू से लोगों से अपील करूंगा
कि मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कोशिश करें कि हम बाहर नहीं निकले, अगर ज़रूरत पड़ती है तो तभी बाहर निकलें। शुक्रिया दीपक जी। तो ये वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं दीपक गुप्ता जी, वो यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए थे और हमें यहाँ पे मिल गए, तो हमने सोचा चलिए उनसे बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। एक जो लगातार कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं उसमें ब्रेक लाने के लिए, उसमें उसे चेन को तोड़ने के लिए इस फेडरेशन ने ये प्रयास किया है और बाकी एसोसिएशन के लिए भी ये मैसेज दिया है कि आप भी इस तरह के जो ऑर्डर्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी मार्केट्स में, अपने अपने इलाकों में, ताकि कोविड के केसेस में कमी आ सके। वहीं दूसरी तरफ ये भी इंश्योर इन लोगों ने किया है कि इनके पास 2 महीने का पर्याप्त स्टॉक है और जितने भी जो होलसेलर्स हैं उन तक, तमाम ज़िलों में जितने भी होलसेलर हैं उन तक माल पहुँचे हुए हैं। करियाना के सामान की कहीं भी कोई किल्लत नहीं आएगी, चाहे वो लद्दाख यूटी की बात हो, कश्मीर प्रोविंस की बात हो या जम्मू प्रोविंस की बात हो, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन में काम होता है। आज से वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जो कि आगे तब तक चलता रहेगा जब तक केसेस में कमी नहीं आएगी, और उसके बाद ही नेक्स्ट ये लोग डिसीजन लेंगे कि क्या इसको आगे से वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म करना है। लेकिन फ़िलहाल बढ़ते केसेस में यहाँ पर आज वीकेंड लॉकडाउन का असर साफ तौर पर वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेड फेडरेशन में दिख रहा है। यहाँ पर तमाम बिजनेस यूनिट्स बंद हैं और ख्याल यही रखा जा रहा है कि कोरोना केसेस में कमी आए, उसके लिए जो भी प्रयास करना हो वो करने को ये लोग तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स, वेयर हाउस नेहरू मार्केट, जम्मू।